20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है, लेकिन एयर टू एयर की भी मिसाइल्स इसके अंदर है। मैंने तो सिर्फ ये 2-3 मिसाइल्स यहां पे मेंशन करी हैं दोस्तों। इसमें देयर इज एन एंटायर एरे ऑफ वेपन सिस्टम्स, एंटायर एरे। आपने अर्जुन के ऊपर देखा होगा, आपने T-72 T-90 पे देखा होगा। ये अलग है, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं। इसका बर्स्ट रेट है 3 राउंड्स इन 15 सेकंड्स। आप ये लगा के चलिए लगभग ये हर 5 सेकंड में एक राउंड फायर कर लेती है। जो ये मार रहा होता है उसको ये नहीं पता होता कि यहां पे क्या है, यहां पे भीड़ है, यहां पे गांव है, यहां पे स्कूल है, यहां पे अस्पताल है, शॉपिंग मॉल है। इसको नहीं पता। इसको सिर्फ यह पता है कि यहां से रॉकेट आया है, यहां से राउंड आया है, मुझे वापस वहां पे गोलाबारी करनी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इसके पहले कि आप वीडियो देखें, एक आर्टिकल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एम्बेसडर अशोक सजनहार, सीनियर डिप्लोमेट, ने चाणक्य फोरम के लिए एक आर्टिकल लिखा है। इंडो बांग्लादेश टाइज द वे फॉरवर्ड। आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच में अब एक कशीदगी सी हो गई है, अब एक खटास सी आ गई है। एंड फ्रॉम अ डिप्लोमेट्स पर्सपेक्टिव हमारे रिश्ते क्या होने चाहिए, आगे क्या होंगे, एम्बेसडर अशोक सजनहार का आर्टिकल आप जरूर पढ़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके क्लिक करिए एंड रीड द आर्टिकल टुडे। दोस्तों, 2 दिन पहले इसी चाणक्य डायलॉग्स पे मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि हिंदुस्तान लगातार दर लगातार नए नए हथियार खरीद रहा है। हमने बात करी थी वोरोजना रेडार की, हमने बात करी थी INS तुशील की, जिसको श्री राजनाथ सिंह जी कमीशन करने के लिए यहां से रूस गए थे। याद है? 48 घंटे पहले का वीडियो। और बोला कि लगातार दर लगातार और हथियार खरीदे जा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट खबर आ गई है। और अब ये लेटेस्ट खबर है क्या? 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। दिस इज मोर देन $2 बिलियन दोस्तों, ये $2 अरब से ज्यादा के वेपन परचेजेस कल उन्होंने अप्रूव करे थे, राइट। इसमें K9 वज्रा है जो कि इंडियन आर्मी के लिए आएगा और सुखोई 30 मार्क 1 है इंडियन एयरफोर्स के लिए। चलिए जानते हैं कितने की डील है ये, इनकी अलग है, इनकी अलग है, कितने कितने की दोनों डील्स हैं। जानते हैं ये वेपन प्लेटफॉर्म्स कहां जाएंगे, किस लिए जाएंगे और इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं। ये वायुसेना को या फिर इंडियन आर्मी को चाहिए क्यों आखिर? आज हम हथियारों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जहाज है सुखोई 30 मार्क 1, ये 12 आ रहे हैं। 12 सुखोई मार्क 30s 12 ये आ रहे हैं। ये 12 ही क्यों चाहिए? आप लोग ये पूछेंगे कि साहब एक स्क्वाड्रन या तो 16 की होती है, 18 की होती है, व्हाई डू यू नीड 12? अब हो सकता है कि कहीं पे कमी पड़ गई हो, कुछ एयरक्राफ्ट्स निकल चुके हो बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। ऐसा भी हो जाता है हथियारों में, BER बोलते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मुझे नहीं पता है और इसके बैकग्राउंड की डिटेल्स मीडिया में भी डिस्कस नहीं हो रही हैं दोस्तों, वरना हम आपके लिए निकाल लेते। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो स्क्वाड्रन्स हैं उनकी स्ट्रेंथ उतनी ही बनी रहे, उसको कुछ हवाई जहाज अगर रिप्लेस हो गए या कुछ हवाई जहाज बहुत लंबे समय के लिए रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए चले गए, यू गेट अदर्स बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। आपको तो पता ही है आज की तारीख में इंडियन एयरफोर्स की जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है फाइटर स्क्वाड्रन्स की, वो 42 है। दे आर ऑथराइज्ड 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ्स, लेकिन है कितनी उनके पास? 31, यानी कि 11 स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स शॉर्ट है। द IAF इज शॉर्ट ऑफ 11 फाइटर स्क्वाड्रन्स। तो ये हथियार हम देखते हैं ना, ये वेपन्स प्लेटफॉर्म्स के बारे में कभी सुखोई आ रहा है, कभी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, राफेल के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, इतने तेजस के ऑर्डर दे दो। ये सारा की सारी चीजें यही चल रही हैं टू रीच दिस 42 मार्क। खैर, नाउ फ्रेंड्स, हैविंग सेड दैट, इस हथियार के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये टोटल जो डील है ये 12 सुखोईस की है। ये 13,500 करोड़ की डील है, 13,500 करोड़। और ये नासिक में जो नई लाइन बनी है HAL की, वहां पे तेजस भी बनने हैं, नॉट जस्ट सुखोईस, वहां पे तेजस भी बनने हैं। तो वहां पे जाके ये सब हो रहा है। ये वहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे, वहीं पे ये जेट्स बनाए जाएंगे।
ये वाले सुखोई दोस्तों। इसकी स्पीड जो है सुखोई एयरक्राफ्ट की, राइट, द स्पीड ऑफ द सुखोई इज 2120 किलोमीटर पर आवर, 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 3000 किलोमीटर का इसका रेंज है। 3000 किलोमीटर का दोस्तों। अगर आप इसकी मिड एयर पे रिफ्यूलिंग करेंगे तो 2 बार रिफ्यूलिंग के बाद यह 8000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखता है। विथ 2 मिड एयर रिफ्यूलिंग्स इट कैन गो अप टू 8000 किलोमीटर्स, which means that it can reach, I mean, the entire China basically, but उसके लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए। अगर बिना रिफ्यूलिंग के देन वी आर टॉकिंग अबाउट 3000 किलोमीटर्स ओनली। ये इसका रेंज है। कारगर फाइटर है। इंडियन एयरफोर्स को बड़ा भरोसा है सुखोई 30 मार्क 1 पे। इसमें कई सारे और वेपन्स प्लेटफॉर्म भी लगते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हमने 3 मेंशन करे तो सिर्फ 3 ही हैं, इसमें कई सारे और भी हैं। मैंने सिर्फ 3 आपको मेंशन इसलिए करे हैं क्योंकि मैं इनको जरा समझाना चाहता हूं। ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस का रेंज है 500 किलोमीटर और ब्रह्मोस जो नया डीआरडीओ डेवलप कर रहा है अलोंग विद ब्रह्मोस एरोस्पेस, दैट विल हैव अ रेंज ऑफ 900 किलोमीटर्स। अभी जो लग रहा है उसका रेंज 500 किलोमीटर है। इसको एक्सपेंड करके एक्सटेंड करके 900 किलोमीटर का रेंज देने वाले हैं या ब्रह्मोस पे। आप जानते हैं ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल। इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है। एक बार आपने ब्रह्मोस फायर कर लिया तो गुड नाइट होने वाला है। दूसरा निर्भय। निर्भय अगेन हैज रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर्स। ये निर्भय भी कैरी करता है, ब्रह्मोस भी कैरी करता है। और KH-59MK दिस इज 285 किलोमीटर्स का रेंज है। इसके अलावा भी और मिसाइल्स हैं। ये तो ग्राउंड के लिए है, आपने ग्राउंड पे मारा या कुछ और आपको देखा, कोई किसी के टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक हेडक्वार्टर्स हैं, कोई ब्रिज है, कोई एमुनिशन डंप है, कोई एयरफील्ड है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन एयर टू एयर की भी मिसाइल्स इसके अंदर है। मैंने सिर्फ ये 2-3 मिसाइल्स यहां पे मेंशन करी हैं दोस्तों। इसमें देयर इज एन एंटायर एरे ऑफ वेपन सिस्टम्स। एंटायर एरे, ये पूरा का पूरा, ये यहां से पूरा इट्स फुल, अंडरबेली फुल। जब ये चलेगा तो लबालब करके चलता है सुखोई। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया सुखोई का। दोस्तों ये K9 वज्रा है। शुरू में जब K9 वज्रा व्हेन इट वाज एक्टिवेटेड, ये बोला था कि राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए। लेकिन जब से फिर वो गलवान वाला मामला हुआ और लद्दाख वाला, आप देख सकते हैं ये पहाड़ियों के बीच में, ये K9 वज्रा है। इसको आना है इंडियन आर्मी में। और अब मैं आपको ये बताऊंगा K9 वज्रा क्या चीज है, इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। दोस्तों यहां जो K9 वज्रा की स्टोरी है, 100 का ऑर्डर करा है और इसकी ऑर्डर वैल्यू 6500 करोड़ की है। ये कल ही फाइनल हुआ है, 6500 करोड़ की। और अब आप ये बोलेंगे कि साहब ये तो आपने मेजर साहब वज्रा डाल दिया, यहां पे आपने बोफोर्स की फोटो डाल दी है। ये क्यों डाली बोफोर्स की? तो बात, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द बोफोर्स? व्हाई शुड यू पुट द फोटोग्राफ ऑफ बोफोर्स देयर? व्हाट इज द रीजन? पहले मैं आपको 2-3 बातें समझा दूं, फिर मैं आऊंगा वापस क्यों मैंने बोफोर्स की यहां पे फोटोग्राफ लगाई है। दोस्तों ये K9 वज्रा जो है, ओरिजिनली ये वेपन सिस्टम्स हानवा ग्रुप साउथ कोरिया का क्रिएटेड है। दे मेड दिस, तो हमने वहां से टेक्नोलॉजी ली है। इसका ओरिजिनल नेम है K9 थंडर। ये साउथ कोरियन फोर्सेस के पास आज भी ये लोग यूज करते हैं। अच्छा हथियार है ये। टाइप है सेल्फ प्रोपेल्ड। अब ये जो सेल्फ प्रोपेल्ड है ना, ये कारण है कि मैंने ये दोनों फोटोग्राफ यहां पे लगा रखी हैं। इस पे मैं वापस आऊंगा। होल्ड योर थॉट देयर। दिस इज 155 mm, 155 mm वही कैलिबर है जो कि बोफोर्स में भी है। इट्स अ मीडियम गन, सो बोफोर्स का भी वही कैलिबर है 155 mm जो कि इसका है। यानी कि बोथ दीज गन्स हैव द सेम कैलिबर, दैट इज 155 mm। ठीक है जी। इनिशियल इंडक्शन ईयर 2018, पहली बार 2018 में ये $720 मिलियन की डील हुई थी। 2000 यानी डील थी 2017 की, इंडक्शन हुआ 2018 में। और भारत में इनको जो बनाने वाले हैं या बना रहे हैं, दैट इज लार्सन एंड टूब्रो। अच्छा, अब हमने बोला कि सेल्फ प्रोपेल्ड, ये दोनों फोटोग्राफ क्यों लगाई साहब? ये दोनों फोटोग्राफ इसलिए लगाई, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप ये देखेंगे कि बोफोर्स में व्हील्स तो लगे हैं, पहिए तो लगे हैं, लेकिन बोफोर्स डज नॉट हैव द पावर टू ड्राइव दिस
entire equipment and weapon platform from one place to the other. पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये नहीं जा सकता अपने आप, इसको टो करना पड़ेगा। यानी कि बोफोर्स को आप ये पीछे किसी ट्रक में लगाएंगे, राइट, किसी जिसमें खींचने की क्षमता है कोई भी व्हीकल, और वो उसको टो करके ले जाएगी गाड़ी, राइट। लेकिन ये जो है, ये वज्रा जो है, इसकी भी यही कैपेबिलिटी है, लेकिन ये जो वज्रा है, दिस वज्रा कैन गो ऑन एंड ऑन। इसके ऊपर तोप, आप ये मान लीजिए कि एक टैंक है और टैंक के ऊपर तोप लगी है। एक तो टैंक के ऊपर गन होती है, राइट, आपने अर्जुन के ऊपर देखा होगा, आपने T-72 T-90 पे देखा होगा। ये अलग है, ये लॉन्ग रेंज वेपन्स है। वो जो टैंक की गन है दैट इज डायरेक्ट फायर, जहां पे सीधा लाइन ऑफ साइट मार रहा है टैंक, राइट, डायरेक्ट फायर है। ये इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स है, ये कई किलोमीटर तक, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये इनडायरेक्ट फायरिंग रोल में ये काम करता है। आप ये समझ लीजिए ये आर्टिलरी और टैंक का एक मिश्रण है, तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियों का। यानी कि इसके अंदर क्रू बैठा है, दैट क्रू इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इसके पास ट्रैक्स हैं। अच्छा, ये ट्रैक्स क्यों लगाए हैं? क्योंकि डेजर्ट टेरेन में कभी जाना पड़े तो ये फंसेगा नहीं। ज्यादातर ट्रैक्स इसीलिए लगाते हैं, डेजर्ट में हो या ऐसी बर्फीले इलाके में हो जहां पे चलना पड़े, क्रॉस कंट्री चलना पड़े। टैंक्स की मूवमेंट तो 99% क्रॉस कंट्री होती है, ज्यादातर क्रॉस कंट्री होती है। तो जब ये चले ये रेगिस्तान में, ऑल दैट एरिया, तो ये फंसे नहीं, कहीं ये बॉक डाउन ना हो, ये चलता चला जाए, इसलिए इसमें ट्रैक्स लगे रहते हैं। तो ये आर्टिलरी है। चलिए मैं आपको इसकी भी काबिलियत बताता हूं हथियार की। ये कुछ दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं K9 वज्रा के। ये 155 mm है, 52 कैलिबर ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, ये मैं आपको बता चुका हूं। केपेबल ऑफ फायरिंग एट हाई एलिवेशन एंगल्स टू स्ट्राइक डिस्टेंट टारगेट्स। ये देखो, ये एलिवेशन है, हाई एलिवेशन, राइट, दिस इज 45-50 डिग्रीज ऑलमोस्ट, ठीक है ना। आप जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा, बिल्कुल ऐसा होता तो आप ये कहते साहब ये 90 डिग्रीज पे है, राइट। ये लगभग 45 डिग्रीज पे है। सो इट कैन फायर एट हाई एलिवेशंस। सारे वेपन हाई एलिवेशन पे फायर नहीं कर पाते, ये कर लेता है, ये आप देख लीजिए, राइट। एमुनिशन फायर्स अ वैरायटी ऑफ शेल्स इंक्लूडिंग हाई एक्सप्लोजिव, स्मोक एंड इल्यूमिनेशन राउंड्स। ये लगभग 3 किस्म के राउंड फायर करता है यहां से अपने बैरल से। एक तो हो गया हाई एक्सप्लोजिव। हाई एक्सप्लोजिव जो बारूद है, जब आपको दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद करना हो, ठीक है, आपने बिल्कुल तहस नहस करना हो, तोड़ फोड़ करनी हो, तो आप हाई एक्सप्लोजिव फायर करते हैं। दूसरा स्मोक, जब आपको एक स्मोक स्क्रीन बनाना हो, आप ये ना चाहते हो कि दुश्मन आपके टैंक्स को, आपकी इन्फेंट्री को या आपके प्लेटफॉर्म्स को देख पाए, तो आपने इससे फायर करा और पूरा बिल्कुल धुआं धुआं हो गया, कुछ नहीं किसी को दिखाई दे रहा है, दुश्मन बिल्कुल अंधा हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, राइट, और फिर आप अपनी मूवमेंट कर सकते हैं आराम से। ये स्मोक भी फायर करता है। और इल्यूमिनेशन राउंड्स, यानी कि रात को बिल्कुल पिच ब्लैक, बिल्कुल रात है, कुछ नहीं नजर आ रहा, राइट। ऑब्वियसली नाइट विजन डिवाइसेस हैं, ऑब्वियसली थर्मल इमेजिंग है, लेकिन वैसे नॉर्मली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपने इससे फायर करा, ये रात को दिन कर देगा इल्यूमिनेशन राउंड फायर करके। इट कैन टर्न नाइट इनटू डे फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। इसमें ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर है अप टू 19 mm थिक। ये साइड में आप देखिए पूरा ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पूरा इसके अंदर पूरा आर्मर लगा हुआ है, इसके अंदर 19 mm थिक। मेन गन ये हम बात कर ही चुके हैं, ये वाला यही है। गन वेज 50 टन्स। ये पूरा जो मैटर है ये 50 टन का है पूरा। इट्स अ 50 टन प्लेटफॉर्म पूरा। अच्छा, इसका बर्स्ट रेट है 3 राउंड्स इन 15 सेकेंड्स। आप ये लगा के चलिए, लगभग ये हर 5 सेकेंड में एक राउंड फायर कर लेती है। ये प्लेटफॉर्म जो है K9 वज्रा, इतना बड़ा इसका एक राउंड होता है, राइट। और ये 15 सेकंड में 3 राउंड, यानी कि 5 सेकंड में एक राउंड। और कहते हैं कि 6 to 8 राउंड्स पर मिनट फॉर अप टू 3 मिनट्स, फॉर अप टू 3 मिनट्स। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। आप बोलेंगे कि साहब ये 5 सेकंड में एक राउंड फाइट करती है, 3 राउंड 15 में करती है, तो 60 सेकंड में तो उसको कुछ और, ये 6 से 8 क्यों कर रही है, ऐसा नहीं होता। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड। 6 to 8 राउंड्स पर मिनट फॉर अप टू 3 मिनट्स कॉन्टिन्यूसली फायर कर सकती है। होता क्या है कि अब आप ये भी सोचेंगे कि ये भाई ये क्यों जरूरत है। एक तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है,
राइट। दूसरी चीज होती है काउंटर बॉम्बार्डमेंट। दोस्तों होता क्या है कि आपने फायर करा, यहां से आपने यहां से फायर करा और ये दुश्मन के ठिकाने पे गिरा, ये दुश्मन का ठिकाना है, यहां पे आपने एक राउंड फायर करा। दुश्मन का जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करेगा पैराबोला, फ्लाइट पाथ, राइट। इट विल कैलकुलेट, ये जैसे ये दोस्तों आप लगा लीजिए, ये इसका फ्लाइट पाथ है। दुश्मन के कंप्यूटर ने इसका फ्लाइट पाथ चेक करा और दुश्मन ने करा सीबी। सीबी होती है दोस्तों काउंटर बॉम्बार्डमेंट, यानी कि जवाबी कार्रवाई। सेकेंडों में दुश्मन को पता लग जाएगा कि ये फ्लाइट पाथ यहां से आया है और यहां से वापस रॉकेट आके बिल्कुल यहां पे गिरेगा इसके ऊपर और इसको बर्बाद कर देगा सेकेंडों के अंदर। इसलिए बहुत जरूरी है, फायर करो निकलो, फायर करो निकलो, यू नो, शूट स्कूट, शूट स्कूट। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जो लोग अक्सर ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा अखबार में कि साहब इजराइल ने फिलिस्तीनियों को मार दिया, ये सब आपने गाना इनके बड़े सुने होंगे ना, ऑल दी सॉन्ग्स यू मस्ट हैव हर्ड, कि ये मार दिया। ये क्यों होता है? अब आप समझो कि ये जैसे बीच रेगिस्तान में खड़ा हुआ है, यहां पे खड़ा हुआ है, डेजर्ट एरिया है, सेमी एरिड एरिया है, मानो कि ये स्कूल है और मानो कि ये K9 वज्रानी एक रॉकेट है, ठीक है जी। यहां से अब मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पता लगेगा। माना कि यहां से आपने फायर करा, ठीक है, ये जो एरिया है ये X एरिया है, ये आपने Y एरिया पे फायर करा, आपने यहां से फायर करा, राइट। और ये जो आपने रॉकेट है, ये रॉकेट लगाया आपने स्कूल में। कहां पे लगाया? स्कूल में। कहां पे लगाया? अस्पताल में। कहां पे लगाया? अनाथालय में। कहां पे लगाया? शॉपिंग मॉल पे, छत पे लगाया आपने। लगा सकते हैं आप, लगाए, आपने फायर करे, फट से आके इजराइल के ऊपर गिरा या इजराइल के किसी मिलिट्री कमांड पोस्ट पे या कहीं रेजिडेंशियल कॉलोनी कहीं पर भी गिरा। ये फट से इनके कंप्यूटर ने कैलकुलेट करा कि ये कहां से आया है। कहां से आया मतलब ये नहीं कि अस्पताल से आया है, अनाथालय से आया, नहीं, लोकेशन क्या है उसकी, अकॉर्डिंग टू जीपीएस उसकी लोकेशन क्या है, तो उनको पता लग जाएगा यहां से आया। जब यहां से वापस ये लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं तो इनको तो पता है, जो हमास वाले हैं, ये हिजबुल्लाह वाले हैं, दे नो वेरी वेल कि बॉस जब हम फायर करेंगे ये जवाबी कार्रवाई, इनका कंप्यूटर पता लगाएगा कि कहां से ओरिजिन है मिसाइल का, वहीं पे ठोकेगा और तब तक तो हम लोग गायब हो। यानी कि फायर करते हैं और अपना इक्विपमेंट लेके भाग गए, फायर करा, इक्विपमेंट लेके भाग गए। जैसे ये भागे, उनको पता है कि 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर मिसाइल वहीं पे आके गिरेगी। जब मिसाइल गिरती है फिर ये कहते हैं कि सिविलियंस को मार दिया। इसको कहते हैं काउंटर बॉम्बार्डमेंट। दोस्तों जो ये मार रहा होता है उसको ये नहीं पता होता कि यहां पे क्या है, यहां पे भीड़ है, यहां पे गांव है, यहां पे स्कूल है, यहां पे अस्पताल है, शॉपिंग मॉल है, इसको नहीं पता। इसको सिर्फ यह पता है कि यहां से रॉकेट आया है, यहां से राउंड आया है, मुझे वापस वहां पे गोलाबारी करनी है। तो दोस्तों ये दिस इज व्हाट इट इज। अब मोबिलिटी केपेबल ऑफ टर्निंग ऑन अ जीरो रेडियस पिवट मैनोवरेबिलिटी, यानी कि अगर ये यहां पे प्लेटफॉर्म है, ये बिल्कुल गोल घूम सकता है विदाउट गोइंग लाइक दिस। इट कैन टर्न ऑन इट्स एक्सिस लाइक दिस। समझ रहे हैं आप? इसको अगर मुड़ना है ये ऐसे मुड़ सकता है पूरा। तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, इक्विप्ड विद डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम फॉर प्रिसीजन टारगेटिंग एनेबलिंग साइमल्टेनियस इंपैक्ट ऑफ मल्टीपल राउंड्स ऑन अ टारगेट एरिया। लगातार दर लगातार डिजिटली मैप करके फायर करो, ये भी इसमें कैपेबिलिटी है। और सपोर्ट्स डाइवर्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स यूजिंग वेरियस आर्टिलरी शेल्स, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये पॉइंट की। स्मोक शेल्स, इल्यूमिनेशन राउंड्स, तो दोस्तों ये बहुत जरूरी था। और इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, जो इंडिया के पास 130 MMB गन्स हैं और भी किस्म की आर्टिलरी गन्स हैं, इंडिया मैसिवली कन्वर्ट कर रही है 155 mm में अपने पूरे के पूरे जो आर्टिलरी है ना इसकी। तो जो गन्स हैं मीडियम गन्स, ऑल द मीडियम गन्स विल बी 155 mm। ये मैंने पढ़ा है इसके बारे में, therefore I am telling you this. So this is a very very important platform. It's a self-propelled gun, extremely important, बहुत ही कामयाब, बड़ी कारगर, और ये 100 और आ रही हैं। तो दोस्तों आपने देखा ना किस तरीके से भारत लगातार दर लगातार हथियार खरीद रहा है। चीन से खतरा, और चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है कि तुम भी भारत को परेशान करो। इट इज ऑलवेज गुड फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस टू बी रेडी फॉर वॉर। कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।